और ये भी मुमकिन है मेरा ख्याल है सिंध से किसी खतून को वजीर आजम को लाने की कोशिश की जाए और उसका फिर बेनजीर भुट्टो से कंपैरिजन किया जाए, और मुमकिन है कि इस तरीके का एक गेम प्लान इनके जहन में है। समझदारों के लिए इशारा काफी था कि हुकूमत की नई स्ट्रेटेजी क्या है। अब जुडिशरी के पास हो सकता है प्लान बी ना हो, लेकिन जरदारी साहब और गिलानी साहब के पास इनके पास प्लान बी भी है, सी भी है, जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब नायक साहब को हटाया गया तो इससे बात वाज़ेह हो गई थी कि वजीर आजम जो पंजाब से हैं वो तैयार है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, और इन्होंने जो नया वजीर आजम लाना है वो सिंध से लाना है। और अगर आप फरूक नायक साहब के होते हुए सिंध से नया वजीर आजम आता तो आपका सदर वहां से सिंध से हो जाता, आपका स्पीकर हो जाता, सेनेट चेयरमैन हो जाता, नया वजीर आजम होता, 4 मेन ओहदे जो है सिंध को चले जाते और उस पर शोर मचता। इसलिए जरूरी था कि एक था कि उन्होंने फरूक नायक साहब, लेकिन कराची से मेरा ख्याल है वहां से सेनेट की टिकट वो वहां से लेके आए हुए थे, इसलिए उनको हटाना जरूरी था ताकि नया प्राइम मिनिस्टर सिंध से लाया जाए। एक बात अब तो मुझे लग रही है गेम प्लान जो इनका है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपका वहां से होगा, सिंध से होगा, उसको भी डिस्क्वालीफाई कराया जा सकता है। और कल को पीपल्स पार्टी जैसे जस्टिस साहब कह रहे थे एक पॉलिटिकल मैलेज लेने की यकीनन कोशिश करेगी सिंध में भी और साउथ में भी। वो ये है कि अदालतों ने पहले भुट्टो साहब को फांसी दी, बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ, उनकी हुकूमतें डिसमिस हुई, और उसके बाद पंजाब से पीपल्स पार्टी के एक ये वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया गया और सिंध से एक और वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हो गया। और ये भी मुमकिन है मेरा ख्याल है सिंध से किसी खतून को वजीर आजम को लाने की कोशिश की जाए और उसका फिर बेनजीर भुट्टो से कंपैरिजन किया जाए, और मुमकिन है कि इस तरीके का एक गेम प्लान इनके जहन में है। और गिलानी साहब ने बड़ा मेरा ख्याल है क्लियर कर अपना मैसेज, गलत सही जो भी है उन्होंने भेज दिया जी कि हम तैयार हैं। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ये भी मुमकिन है मेरा ख्याल है सिंध से किसी खतून को वजीर आजम को लाने की कोशिश की जाए और उसका फिर बेनजीर भुट्टो से कंपैरिजन किया जाए, और मुमकिन है कि इस तरीके का एक गेम प्लान इनके जहन में है। Police bravely did their duty, and our young boys, the flower of our youth and the best of our future, wrote a new chapter in courage and sacrifice by defending their sister and defending their leadership. और सकीना को पानी नहीं मिला, अली अब्बास को पानी नहीं मिला, बीबी को मौका नहीं मिला, बीबी को मौका नहीं मिला पाकिस्तान के घर घर पानी पहुंचाने का। आपने तो बीबी को, 3 बच्चों की मां को, जिसने मासूम बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप्स का आगाज किया था, उसको भी नहीं छोड़ा, बीबी को शहीद कर दिया, बीबी के खून को जल्दी जल्दी धुलवा दिया, कहा बीबी चली गई। देखो देखो हमें बीबी ये क्या दे गई, बिलावल को तो वो जन्म दे गई, हमें तो वो अपना सनम दे गई। यूं लगता है जैसे कसम दे गई, और कसम है उस मट्टी की जिससे हम अपनी मांग भरते हैं कि हम पाकिस्तान पर, जमहूरियत पर, आसिफ अली जरदारी साहब पर, बीबी के सुहाग पर आंच नहीं आने देंगे। You guys have to disarm your revengeful mentality and frustrations. It's enough. जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। ये रावलपिंडी बहादुरों और जानसारों का इलाका है। मैं रावलपिंडी को अपना दूसरा घर
समझती हूँ। We have given more terror suspects to America than ever in this decade. So I would like to say that Islam does not want to impose itself on the world. We say amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. We seek a world that holds the believers of all the religions, all the holy books, all the angels, and लोगों ने मुझसे कहा सर्जन साहिबा आप तो सर्जन हैं, आप क्यों पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ मुंह लगाती हैं? ये टैक्सी ड्राइवरों की आप क्यों बात करती हैं? मैंने कहा आइंदा इलेक्शन में हमारी पार्टी का निशान न्यूयॉर्क की येलो कैब होगी, क्योंकि न्यूयॉर्क का करने के लिए that should not be forgotten. इसके अलावा जब हम अपने लीडर को वोट देंगे तो आखिरी बात याद रखिएगा कि खुदा का वो उसूल, उस क्रिएटर का उसूल जो अपनी क्रिएशन में होता है, जो हमारा हक है कि हम अपने खुदा को रिफ्लेक्ट करें, जिस तरह वो कहता है लम यलिद वलम यूलद। ये खुदा की लीडरशिप की एक क्वालिटी है। तो आपके बाहर जब वोट दीजिएगा तो ये जान कर दीजिएगा कि आइंदा आने वाले लीडर का ना कोई बाप हो ना कोई बेटा, ताकि उसको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, ताकि उसको कोई अपनी ग्रीड ना हो, वो काम करेगा अवामुन नास के लिए। गॉड ब्लेस अमेरिका एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान। और मेरे लोगों, आओ हमारा साथ दो कि हम सियासत में हैं इबादत के लिए, तिजारत के लिए नहीं। हम आए हैं तो लम यलिद वलम यूलद कहकर हम आपके कदमों में अपनी जन्नत समझते हैं। आपने कायदेवान जुल्फिकार अली भुट्टो को मुंतखब किए तो आपने खाली पाकिस्तान के वजीर आजम को मुंतखब नहीं किए, मगर साथ साथ आपने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन को भी मुंतखब किए। Let me tell you one thing, that the opponents of the existence of Pakistan, those destabilizing agents and those non-state agencies are still working. They will not rest. They will not stop. So I request all of our armed forces, legislative authorities, opposition members, elected parliament to come together, work together, because we have to fight against them. And I have a message for those opponents of Pakistan's existence, that not this time. Not this time. We have come too far. We are not going to turn back. We are not going to back down. We will prevail. So listen, if democracy in Pakistan gets shattered by any way this time, it's not going to be the regional disaster. It's going to be the global disaster. जरदारी डॉक्ट्रीन को समझने की कोशिश करें। ये शख्स तारीख बनाना चाहता है, इसका साथ दें, ये जमहूरी तारीख होगी। हम सबको चाहिए कि हम इस मसीहा को पहचानें, उसकी बात तो सुने, उसको अपना टेन्योर मुकम्मल तो करने दें। अभी तो जमहूरियत आई है। अभी आप कहता है तुम्हें हमारा सर चाहिए, सर देंगे हम। तुम्हें खून चाहिए, खून देंगे हम। अरे जान चाहिए, जान देंगे।